साढ़े आसा लगी और जगत में भैया झूठे कामन की। अरे साढ़े आसा लगी जगत में झूठे कामन की। भैया दिन और राती लगी रही चिंता सबको दामन की। दिन और राती लगी रही चिंता सबको दामन की। इंसान रात और दिन पैसा कमाता है, रात और दिन लगा रहता है, मेहनत करता है। क्यों? पैसा कमाऊं इसलिए। लेकिन फर्ज बनता है अगर हमारा इतना फर्ज है कि पैसा कमा रहे हैं हम संसार में रह करके, लेकिन ये तो सभी को मालूम है पैसा जो भी है, धन दौलत महिला अटारी राइफल बंदूक बेटा बेटी नाती पोता, ये कुछ साथ में तो जाएगा नहीं, कोई साथ में नहीं जाता। आप हर चीज छोड़ दिए, हर चीज छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी पत्नी के तरफ आ जाइए। जिस औरत के साथ मर्द की साथ हमरे पड़ती है, साथ रहने की जीने मरने की कसम खाई जाती है। लेकिन वही पत्नी जो अपने पति को बड़ा प्रेम करती है, अगर पति खत्म हो जाए तो उस पत्नी से कहो कि अपने पति की लैस के पास एक रात अकेली बैठ जा, तो वो पत्नी के अपने पति की लैस के पास एक रात अकेली बैठ जाएगी? नहीं बैठ पाएगी। वही पत्नी जो पति के बगैर रहती नहीं थी, जीती नहीं थी, और उसके बाद जब पति मर गया, मरघट के लिए लैस को ले जा रहे हैं, तो पत्नी का इतना भी नहीं बन सकता, इतना भी पत्नी नहीं कर सकती, एक कंधा लगा करके 2 कदम अपने पति को मरघट की तरफ पनार देती। जो आप पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे। और महाराज सब चीज छोड़ दी, अपने शरीर के पास आ जाइए। जिस शरीर हमारे साथ रात और दिन रहता है, नहलाते हैं धुलाते हैं, अंत समय जब आता है तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, आत्मा के लिए ही परमात्मा के पास चली जाती है। शरीर भी बहुत धोखेबाज है, तो और क्या जाएगा महाराज साथ में। शरीर मरघट में जल जाता है, आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। इसलिए कहा है अरे वृथा क्यों फिक्र करे धन की। अरे वृथा क्यों फिक्र करे धन की। भैया बिन संतोष मिटे ना भूख तेरे चंचल जामन की। बिन संतोष मिटे ना भूख तेरे चंचल जामन की। महाराज जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमाओ, पर ये मन जो है इतना चंचल है, कभी भरता नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा को संतोष होना चाहिए, संतोष। लेकिन संतोष किसके पास है? किसी के पास नहीं है। लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। पैसा कितना भी हो जाए, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को बुरा नहीं लगता। सोचते हैं अभी तो कम है और हो जाए, सभी लोग यही सोचते हैं ना कि अभी तो कम है और हो जाए। जब पैदल चला करते थे तो भगवान से कहते, भगवान पैदल नहीं चला जाता तो साइकिल होती, चलने के लिए क्या होता? साइकिल। अब जब साइकिल दे दी तो सोच रहे हैं भगवान अब तो थोड़ी मोटरसाइकिल होती, साइकिल से गुजारो।
अब मोटरसाइकिल ले रही, अब सोच रहे अब तो 4 पहिया वाली बिलोरो होती है। अब बिलोरो दे रही, अब सोच रहे अब तो जाऊ तो गुजारो ना ओढ़े बाबू बोल तो है। भगवान ने वो भी दे दिया। अब महाराज बड़े बड़े अरमान हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तक संतोष नहीं होगा तब तक इस भूखे मन की भूख मिटी नहीं सकती है। दिल में संतोष होना चाहिए। और लिखा है किसी कवि ने, अरे जाई गो दुनिया ते नंगा, अरे जाई गो दुनिया ते नंगा, भैया बाद नंबर घट संग जाबी के लकड़ी और कंडा, ए बाद नंबर घट संग जाबी के लकड़ी और कंडा। और ये हमारे जुग्गीलाल चाचा जी 51 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख और शांति दे और सदैव धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसे भक्तों को हमेशा लक्ष्मी साथ देती रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। मेरी भगवान से यही आशा अभिलाषा है। अरे जाई गो दुनिया ते नंगा, भैया बाद नंबर घट संग जाबे के लकड़ी और कंडा, ए बाद नंबर घट संग जाबे के लकड़ी और कंडा। बहुत सुंदर। देखिए, जब हम मरेंगे, ये शरीर जब मरघट में ले जाया जाएगा तो क्या पैसा जो हमने कमाया था, भाई पैसा जो हमने बटोर करके रखते रहे, कभी 10 रुपया दान करना नहीं जाना। लेकिन जब मर गए तो भगवान ने जेऊ बहुत अच्छो करो बाबा जी, हमारे पिता समान बुजुर्ग बैठे, भगवान ने जेऊ बहुत अच्छो करो जो कफन में जे बनाए बनाई, कफन में जे बनाए बनाई। अगर काऊ तेरे ते कफन में जेब सिलवाए रही होती भगवान ने, तो भैया आदमी मन्नत पहले ही 100 रुपया जेब में भर के दल ले। तो कहूँ 1 रुपया रह न जावे, कहूँ 1 रुपया रह न जावे, लेकिन अब मजबूरी है। अब मजबूरी है, जितना कमाया वो सब यही रह गया, प्राण जा रहे हैं। लेकिन हमने कभी यही नहीं सीखा कि 10 रुपए दान कैसे किए जाते हैं, कथा भागवत सत्संग कीर्तन कैसे सुना जाता है। मौत आई और लेके चली गई। अब जो धन दौलत रह गई, जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया, वो रह गया। नाती बेटा हमारी धन दौलत से मौज कर रहे, पैसा हमारा अनप सनप जगह पर घुस रहे। लेकिन जो पैसा हमने अच्छे से कमाया, वो पैसा हमारा अगर कोई बर्बाद करे तो महाराज इसका भी बहुत कष्ट होता है। तो हमें पैसा ऐसी जगह दान करना चाहिए जहां हमारा अच्छा हो। और ये इस बीच में हमारे पिता तुल्य गजराज चाचा जी 100 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में सम्मान मिले, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, भगवान से यही आशा अभिलाषा है। अरे डरेगी मुखयू पर कफनी, अरे डरेगी मुखयू पर कफनी, भैया संतन के ढिग बैठ बुझाई है चिंता की अग्नि, ए संतन के ढिग बैठ बुझाई है चिंता की अग्नि।
अरे बताई गए ऐसे तपदारी, अरे बताई गए ऐसे तपदारी, मैंने तुम सबही के बल पे अपनी नाम समुद्र डारी, भैया तुम सबही के बल पे अपनी नाम समुद्र डारी। जय हो। अरे दुनिया पे कदिना